आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हमारे पास कोई भी बॉडी है, हम उस बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं एज अ सम ऑफ इन्फिनिटेसिमल स्मॉल मैसेज। यानी कि हम कह सकते हैं ये बॉडी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल यूनिट्स ऑफ मास से बनी है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, और उन सब को सम करके हमने ये बॉडी को बनाया। ये है इन्फिनिटेसिमल मास। अब ये सारा मैस जो है ये ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारा का सारा मैस जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इस बॉडी को ऑब्जर्व करें, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं या इसको एक्सेलरेट करवाएं, डिसेलरेट करवाएं, तो इट फील्स एज इफ होल मैस ऑफ दिस बॉडी इज कन्फाइंड एट वन पॉइंट। ये इस तरह लगता है कि सारा मैस जो है ये एक पॉइंट के ऊपर कन्फाइन हुआ है। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी कि इस पूरी बॉडी को हम एक मैसलेस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करके उस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दें जहां पर वो टोटल मास उसका कंसंट्रेट हुआ है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स अगर हम अप्लाई करें सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से ये मुराद है कि आप ये वाली बॉडी कंसिडर करें जिसके ऊपर सारा मास इस पॉइंट पे कन्फाइंड है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास। अब अगर इस बॉडी के ऊपर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा या पिवट आएगा वो यही बनना था। लेकिन अब इस पॉइंट के अलोंग हमारे पास इस पॉइंट के थ्रू जो है वो फोर्स लग रही है, तो हमारे पास मोमेंट आर्म कोई नहीं है। मोमेंट आर्म की लेंथ जो है हमारे पास वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि पिवट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो आ गया तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आर क्रॉस एफ। तो हमारे पास आर जब ज़ीरो हो गया तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। इसलिए जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है जहां पर हमारा ओवरऑल मास कंसंट्रेट हुआ हो। यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप गेस कर सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर लाई करेगा। ऑब्वियसली अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है यहाँ पर सारे इन्फिनिटेसिमल मास यूनिट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में लाई करेगा। लेकिन अगर हमारे पास बॉडी एग्जैक्टली सर्कुलर ही है, इसी शेप की बॉडी है हमारे पास, लेकिन इसमें मास एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और दूसरी साइड के ऊपर कम कंसनट्रेटेड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स लार्जर मास कंसंट्रेशन। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। ये एक हमारे पास कंसिडर करते हैं मैसलेस स्टिक है। ये इसके ऊपर एक मास लगा हुआ है m1, यहाँ इसके ऊपर दूसरा मास लगा हुआ है m2, और मैं कह देता हूँ m2 इज़ ग्रेटर देन m1। अब अगर मैं इसके एग्जैक्ट सेंटर में फोर्स लगाऊं तो ये इसके ऊपर टॉर्क कॉज करेगा। टॉर्क क्यों कॉज करेगा? क्योंकि हमारे पास ये वाली साइड हैवियर है, ये वाली साइड लाइटर है, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इस तरफ। ये तो हो गया आपकी इंस्पेक्शन देखने से, सिंपल इंस्पेक्शन से आपको अंदाज़ा हो गया कि इसी तरह होगा। लेकिन मैथमेटिकली या फिजिक्स की टर्म्स में हम इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? हमारे पास जो हायर मास है या लार्जर मास है, सेंटर ऑफ मास हमारा सेंटर के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि ये शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स लार्जर मास। अब क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो इसने रोटेशन कॉज कर दी है, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारी जो पहले वाली बात थी ये उसी को प्रूव कर रहा है कि
अगर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाएं तो फिर हमारे पास कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि अगर हम सेंटर ऑफ मास से हटकर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी जो है रोटेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा होता है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम एक और बॉडी कंसिडर करें जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे इक्वल मैसेज लगे हुए हैं, M2 कहता हूँ, इसे M1 कहता हूँ, और ये इक्वल हो गए हैं हमारे पास। M1 जो है इस केस में हमारे पास इक्वल है M2 के, और इस केस में अगर हम एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉडी जो है हमारी मूव करेगी विदाउट रोटेशन। लेकिन इस केस में हमारे पास जो थी वो बॉडी मूव कर रही थी रोटेशन के साथ, क्योंकि इसमें टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा था। तो मेन पॉइंट आपको जो है अब आइडिया हो गया होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी हमारी मूव करती है विदाउट रोटेशन। यानी कि अगर मैं इसकी इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता तो ये बॉडी स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में इसी तरह मूव करती हुई चली जाती, लेकिन अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉडी रोटेट करती हुई मूव करेगी आगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।